अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। 24 जुलाई में आपका स्वागत। सो मेनी फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। सर, सत्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। वेरी वेरी गुड न्यूज। देन क्लीन कोल ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी कह रहा है जापान ने बनाई है कि कोल में अमोनिया मिलाएगा तो कोल की जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो लगभग नील हो जाएगी जब उसे बर्न करोगे अमोनिया मिला के। देन जीरो एफआईआर एक चीज आई है सर। जीरो एफआईआर पुरानी है वैसे तो, बट जीरो एफआईआर क्या होती है? अगर लेट्स से इस थाने की जुरिस्डिक्शन में केस हुआ था बट रजिस्टर दूसरे थाने की जुरिस्डिक्शन में हुआ, सो यहाँ पे जो दूसरे थाने में जो एफआईआर लिखी जाएगी वो जीरो एफआईआर है। फिर ये अपने थाने में रिकॉर्ड करके जुरिस्डिक्शन वाले थाने को ट्रांसफर कर देगा केस, तो कहीं भी लिखाई जा सकती है। बहुत बेनिफिशियल है। जैसे मणिपुर में हो रहा है, बहुत सारी जीरो एफआईआर हो रही है कि भागना पड़ रहा है अपनी जगह से तो कहीं और एफआईआर करा दो, राइट। देन ओडेसा बार बार न्यूज में आ रहा है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। यूक्रेन का शहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे, और यूनेस्को ने इसे बोला है कि यूक्रेन ओडेसा एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। सो यूनेस्को डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, और ये ब्लैक सी के ऊपर पोर्ट सिटी है ओडेसा, ध्यान रखना। और एक और पंजाब के लिए न्यूज, जो राइस के फील्ड्स में फ्लड करके दिक्कत हो गई थी, डैमेज हो गई थी सीड्स, तो इतनी ज्यादा सीड्स नहीं है। सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब फार्मर मूंग या मेज लगा लें, उसकी जगह मूंग या मेज। सो मूंग या मेज लगाएं, बट मूंग वहां नहीं लगाना जहां पे कॉटन ग्रोइंग एरियाज है, फॉर एग्जांपल बठिंडा एक्सेट्रा, वहां पे, क्योंकि मूंग इज अ नेचुरल होस्ट फॉर व्हाइट फ्लाई, और जब वो बाद में कॉटन लगाएंगे तो व्हाइट फ्लाई उस पर लग जाएगा, राइट। देन एक एडिटोरियल है जी, हाउ नॉट टू टेम इन्फ्लेशन। तो इन्होंने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन भी दी है। इन्फ्लेशन इज मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड द यूजुअल कल्प्रिट इज फूड प्राइसेस। टमाटर 300, राइस कितनी वेजिटेबल्स महंगी है। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन करा? बैन ऑन एक्सपोर्ट लगा दिया, राइस एंड व्हीट पे बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे। बट एडिटोरियल वाला भाई कह रहा है कि नहीं, ब्लैंकेट बैन्स आर नॉट सक्सेसफुल। एग्जांपल दिया इन्होंने, फेल्ड व्हीट बैन ऑफ मे। सो व्हीट पे बैन लगाया था मई में, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, व्हीट के प्राइस कम नहीं हुए। एंड बैन्स आर एंटी फार्मर एज वेल, दे डू नॉट लेट प्राइस डिस्कवरी हैपन। फार्मर महंगा नहीं बेच पाता। सो इन्होंने सोल्यूशंस क्या बोले हैं? बेसिकली बोला कि इंपोर्ट पॉलिसी को अच्छे से यूज करो। कैसे? इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो जी, सस्ते में आ जाएगा। एक्सेस स्टॉक्स जो आपने फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई के दफ्तरों में रखे राइस का, उसे लिबरली बांटो। एंड रिवाइज वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई, एंजल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो टर्म्स इन न्यूज़पेपर में समझाऊंगा भी लास्ट में। देन जो ऑपरेशन ग्रीन्स था सर, टोमेटो अनियन पोटैटोज वाले प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑडिट करो कि भाई क्यों नहीं हो रहा कंट्रोल। देन इंक्रीजिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फूड की वेस्टेज कम हो सके। सो सॉल्यूशंस बहुत अच्छे दिए। प्राइमरली कहा है इंडिया कैन मेक बेटर यूज ऑफ इंपोर्ट पॉलिसी टू कंटेन particularly food inflation. Then Angel's Law sir, as I said, Angel's Law कह रहे हैं हमें कि जैसे जैसे इनकम राइज होती है हाउस होल्ड या नेशन की, वैसे वैसे परसेंटेज स्पेंट ऑन फूड कम होती जाती है और बाकी चीजों में बढ़ती जाती है। 100 रुपए की इनकम थी तो आप 30% फूड पे लगाते थे, 200 की होगी तो 20% लगाओगे, राइट। सो फूड की कंजम्पशन पे जो इनकम का परसेंटेज है वो कम होता जाता है विद राइज इन इनकम। देन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये बैंक्स के लिए। इसमें सिंपल सा आइडिया समझो कि सपोज बैंक के पास 300 रुपए इंटरेस्ट आया जिन्होंने लोन दिए थे, और इसमें से उन्होंने 100 रुपए दे दिए डिपॉजिटर्स को जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट रखे थे, और टोटल इनके इन्वेस्टेड एसेट्स थे बैंक के 10,000। तो अब क्या होगा जी? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, दैट इज the interest they received 300 minus interest they gave 100 divided by 10,000. सो जितनी ज्यादा अच्छी रेशियो हो इनकी, जितनी बड़ी रेशियो हो ये वाली, उतना ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बढ़िया है। सो इसको डेफिनेशन को पढ़ लेना, एंड आई होप यू गॉट द एग्जांपल। सो कीवर्ड सर, नी जर्क रिएक्शन। ये हमारी जवानी के लिए भी, हमारी जिंदगी के लिए भी जरूरी है कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में फर्क होना चाहिए। सो नी जर्क रिएक्शन इज कि आपने बिना सोचे समझे एकदम होते ही काम को जवाब दे दिया। सो रिएक्शन नहीं करना, नी जर्क रिएक्शन नहीं करना। ये पॉलिसी डिसीजन में क्रिटिसिज्म के लिए हो सकता है कि प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी होनी चाहिए। देन डिसेंट नॉट डिसरप्शन। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि डिसरप्शन इज बीइंग यूज्ड टू टेंट द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। सो डिसेंट होना चाहिए, डेमोक्रेसी की जान है, बट डिसरप्शन नहीं करनी चाहिए बेवजह। डेमोक्रेसी में डिस्कशन जरूरी है, डिसरप्शन जरूरी नहीं है, राइट। सो दिस इज इट फॉर द डे।
अखबार का 5 मिनट का सार ये तो सुन ही ले यार। थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू।